है, ये पत्र हमारे पास आया है भारती जी का। गुरुजी, आपने बताया था कि महामारी में औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब कोई औरत गर्भवती हो तो उसे शाम के समय या कड़ी धूप में बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना जो बाहरी शक्तियां होती हैं वो पकड़ लेती हैं। क्या ये सच है? अगर ऐसे वक्त पर किसी महिला को बाहर जाना हो तो वो अपने साथ क्या लेकर निकले जिनसे वो बाहरी खराब शक्तियों से बच सके? ऐसा अगर कोई उपाय है तो कृपा करके हमें बताइए, ताकि हम महिलाएं किसी भी वक्त बाहर जा सकें, क्योंकि मर्दों से ज़्यादा आजकल माताओं बहनों पर बाहर की जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई है। मैं अपना और अपनी बिटिया का फोटो भेज रही हूँ, कृपया आप देखकर हमारे रोगों का निदान कीजिए। और इन्होंने अपना और अपनी बिटिया का फोटोग्राफ भेजा है। परम पूज्य, मैं जानना चाहूँगा कि इनको कौन कौन से रोग हैं, और जो ये जिज्ञासा है इनकी, जो मैं समझता हूँ कि लाखों करोड़ों हमारी जो दर्शक महिलाएं हैं उनकी भी है, मैं जानना चाहूँगा उसका उत्तर। परम पूज्य। परम पूज्य बहन भारती जी, जो अपनी अपनी बेटी का फोटो, उसकी समस्याओं के बारे में, रोगों के बारे में, कष्टों के बारे में निराकरण के लिए भेजा है, और साथ में आपने जिज्ञासा की है कि क्या ये सत्य है कि गर्भवती स्त्रियों को शाम के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है, जगत के लिए अत्यंत रहस्यमयी है, और इसके बारे में सभी को जानना अत्यंत कल्याणकारी है सभी के लिए। हमारे परिवेश में, इस पृथ्वी ग्रह पर वैसे तो कई प्रकार की संध्या हैं, लेकिन मुख्य मुख्य 3 संध्याओं का जिक्र किया गया है, और कुछ कुछ 4 संध्या का भी उपयोग करते हैं। पहली संध्या सुबह 2 बजे से लेकर 4 बजे की होती है। उस संध्या में जो पाठ करता है, पूजन करता है, वो 1 मिनट का जो पूजन है वो 1 मन सोना दान देने के बराबर होता है। उसका इतना महत्व है। जो भी सुबह 2 बजे से लेकर, जैसे कोई व्यक्ति एक पाठ करता है दोपहर को 12 बजे, तो उसका फल उन्हें जो मिलेगा वो जितना फल मिलेगा उससे 10,000 गुना फल जो मिलेगा, वो उसी पाठ को जो व्यक्ति सुबह 2 बजे से 4 बजे के बीच में करेगा,
उसी पाठ का उतना फल मिलेगा। और दूसरी संध्या होती है सुबह 4 बजे से लेकर सूर्योदय तक, जब तक सूर्य उदय नहीं होता। उस संध्या का प्रभाव भी ऐसे है जैसे चांदी के समान है, जैसे कोई चांदी में दान दे दे, जैसे चांदी का दान कर दे। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, जो दिव्य विभूतियां हैं, महान अनुभूतियां हैं, दिव्य तत्वों से भरी हुई देव शक्तियां होती हैं, सूर्योदय के साथ ही उनका विसर्जन होने लगता है, वो अपने अपने लोक को जाने लगती हैं। और जैसे जैसे सूर्योदय होता है, जो दोपहर की संध्या होती है, दोपहर को, उस समय दोपहर को 12 बजे के बाद और शाम को 4 बजे के बीच में एक अलग प्रकार की तेजोमयी जो शक्तियां हैं वो प्रवाहित होने लगती हैं, वो जगत में आने लगती हैं। जैसे ही दिन छिपने लगता है, सूर्यास्त होने लगता है, तो वातावरण में जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वासनामयी शक्तियां हैं, भूत प्रेत हैं, बेताल हैं, जो नकारात्मक शक्तियों से घिरी हुई आत्मा है, अतृप्त आत्मा है, अगर कुछ ऐसा प्रयोग कर सकें कि स्त्रियों को माहवारी के दिनों में छुट्टी दे दी जाए और वो घर में विश्राम करें और उसे अग्नि को भी ना छूने दें, क्योंकि जो स्त्री माहवारी के दिनों में गर्म चीज़ों को छुएगी, अग्नि को हाथ लगाएगी, रोटी बनाएगी, सब्जी बनाएगी, उसके घर में तनाव होगा, नाना नाना प्रकार के रोग होंगे और नाना नाना प्रकार की ऐसी ऐसी आत्माएं हैं जिसका आकर्षण बढ़ जाता है। आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि 100 में से जो 90% जब लोग क्रोध करते हैं, झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, काम वासना से ग्रस्त होते हैं, तो उसमें 90% ऐसी ऐसी आत्माओं के द्वारा अविष्ट होने से होता है, जिसका हमें ज्ञान भी नहीं होता, पता भी नहीं लगता कि कई बार हम गुस्सा कर देते हैं, लड़ पड़ते हैं और बाद में हम पछताते हैं कि हमारे से ऐसा क्या हो गया कि हम अचानक गुस्सा कर बैठे, क्रोध कर बैठे, झगड़ा कर बैठे। बाद में लोग पछताते हैं, लेकिन उस समय किसी अज्ञात आत्माओं द्वारा उनके शरीर को अविष्ट किया होता है, उसके करके ऐसा होता है। और जो एक्सीडेंट हैं वो भी इसी प्रकार से होते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि किसी कार को किसी ट्रक ने मार दिया या किसी से कोई ऐसा अचानक एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जो अदृश्य जगत के ज्ञाता हैं, तत्ववेता हैं, वो साफ देखते हैं ये जो एक्सीडेंट है वो अचानक नहीं हुआ, ये पहले प्री प्लान था, ये बना हुआ था, ये इस प्रकार की आत्माओं के द्वारा पहले से ही निर्देशित था। अगर ऐसे देश, घर में, परिवार में जब माताएं बहनें माहवारी के दिनों में होती हैं, अगर उन्हें विश्राम दिया जाए, उन्हें किसी प्रकार से कार्य ना करने दिया जाए, उन्हें एक अलग स्थान, अलग कमरा दिया जाए, तो इस देश में 90% जो रोग हैं वो समाप्त हो जाएंगे, दुख समाप्त हो जाएंगे, झगड़े समाप्त हो जाएंगे, कलेश समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जिस घर में स्त्री दुखी होगी, जिस देश में स्त्री दुखी होगी, वहाँ देवी देवता भी लोप हो जाते हैं, उसे कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं कर सकता, उसका कोई भी चिकित्सक इलाज नहीं कर सकता। तो स्त्री जब माहवारी के दिनों में स्त्री को विश्राम दिया जाता है, तो कुछ दिव्य आत्मा होती हैं जो बड़ी प्रसन्न होती हैं, बड़ी आनंदित होती हैं और उनके घर में सुख आता है। तो अगर ऐसा हो सके, पर ये अत्यंत कठिन है, लेकिन करने वाले के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। ये स्त्री के लिए भी कल्याणकारी है, पतियों के लिए भी कल्याणकारी है, पिताओं के लिए भी कल्याणकारी है, बच्चों के लिए भी कल्याणकारी है, देश के लिए भी कल्याणकारी है। अगर ऐसा हो सके तो देश के लिए, विश्व के लिए
ये अत्यंत कल्याणकारी कदम होगा कि स्त्रियों को महावारी के दिनों में घर में काम ना करने दिया जाए, खाना ना बनाने दिया जाए, उन्हें दफ्तरों में कार्य न करने दिया जाए, या जितना भी हो सके, क्योंकि आजकल जो विज्ञापन आते हैं वो इस प्रकार के विज्ञापन आते हैं कि महावारी के दिनों में स्त्री नाच रही है, कूद रही है, खेल रही है। इस प्रकार के अपने जो विज्ञापन के महावारी के दिनों में जो उन्हें प्रयोग करने के लिए दिए जाते हैं, उसका उपयोग करने मात्र के लिए देश में कितनी विसंगतियाँ, क्योंकि ये जो यूरोप की जो विदेशी सभ्यता है वो इन चीज़ों को नहीं मानती, इसलिए विदेशों में इतने कष्ट हैं, इतने तनाव हैं, इतने झगड़े हैं, इतनी स्त्रियों पुरुषों में दुख है। उसका कारण ही है कि उन्हें इसका ज्ञान भी नहीं है कि महावारी के दिनों में स्त्री को विश्राम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन्हें इस विषय का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ना उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान कराया जाता। अगर ये ऐसा संभव हो सके तो ये जगत के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। प्रभु की कृपा से जो मैंने इन्हें योग बताया है उससे ये पूरी तरह से रोग से मुक्त हो जाएंगी, और आपको भी रूमेटिज्म प्रारंभ हो चुका है, वाटरी टेंशन प्रारंभ हो चुकी है, ESR आपका भी हाई रहता है, कम खाने से भी आपका वजन बढ़ता है, और आपके आमाशय में भी शोथ हो गई है, और आपको पेशाब भी पूरी तरह से ठीक नहीं होता, स्वेलिंग आती है, उसमें भी आप जांच कराएंगे तो उसमें से भी पस सेल्स आपके यूरिन में प्रारंभ हो चुके हैं, और गुर्दे में भी शोथ हो चुका है, और पैरों का हिस्सा कई बार आपको बड़ा दर्द करता है, और कई बार आपके सिर के हिस्से में दर्द होता है। प्रभु की कृपा से जो मैं आपको औषधि बताऊंगा उससे आप भी पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाएंगी। और शोकारिष्ट 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर को, 1 शाम को, चंद्रप्रभावटी सुबह शाम, योगराज गुग्गल सुबह शाम, और सालम पंजा 10 ग्राम, विधारा की जड़ 10 ग्राम, अश्वगंध की जड़ 10 ग्राम, बड़ी इलायची 10 ग्राम, सौंफ 5 ग्राम, कंकायन 5 ग्राम। आप इस प्रकार के भयंकर रोगों से कभी भी ग्रस्त नहीं होंगे। हम प्रभु से आपके लिए, आपकी बिटिया के लिए स्वस्थ होने की मंगल कामना करते हैं। प्रभु करे आप शीघ्र रोग से मुक्ति प्राप्त करें। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी नामक कल्पवृक्ष ने भारत में ही नहीं पूरे विश्व को अपनी कृपाओं से कृतार्थ किया। वेदों के शास्त्रोक्त बीज मंत्रों के प्रभाव को देश विदेश के बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकारा। 2 मई 2011 को यूएस के न्यूयॉर्क सीनेट ने निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को सम्मानित किया। On the resolution, all in favor signify by saying aye. Opposed? The resolution is adopted. नसाउ काउंटी के असेंबली हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में सीनेट में निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके 29 अप्रैल को ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी डे घोषित किया गया। इस प्रकार देश विदेशों की सांसदों ने कृतज्ञ भाव से अनेकों पुरस्कार, एंजल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्राइड ऑफ वर्ल्ड, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड पीस एम्बेसडर अवार्ड इत्यादि से सम्मानित किया। विश्व के शक्तिशाली देशों ने अंततः बीज मंत्रों की सनातन शक्ति को स्वीकार कर ही लिया। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी केवल आध्यात्म से ही नहीं वरन दैवव्य पार्श्व चिकित्सा और अभिमंत्रित औषधियों से भी असाध्य रोगों का निवारण करते हैं, जिसका आधुनिक मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को लोगों के चित्र देखकर रोग विश्लेषण एवं उनके समाधान हेतु ऑल इंडिया हकीम अजमल खान अवार्ड और बेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यह आश्चर्यजनक अद्भुत सत्य है कि केवल चित्र देखकर रोगों और समस्याओं के विषय में न केवल बताना बल्कि सहज, सरल, साक्षात
समाधान करना। वर्ष 2002 में आस्था चैनल में प्रसारित कार्यक्रम आयुर्विज्ञान के रहस्य में महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी ने 21 वर्ष पहले ऐसा प्रत्यक्ष करके पूरे विश्व को आश्चर्यचकित किया था। यह कार्यक्रम उस समय सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम माना गया था। आपकी बारंबार की मांग पर इस कार्यक्रम के मुख्य अंश YouTube में प्रसारित किए जा रहे हैं।